सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम समृद्ध कार्यक्रम स्तर 2 जो कक्षा 3 और 4 के लिए है उसके लिए हम बात करेंगे कैसे हमें आकलन प्रपत्र से बच्चों का आकलन करना है। साथियों, आपको मैं एक बात फिर बता दूं कि हमें आकलन प्रपत्र नहीं बनाने हैं। जो समृद्ध कार्यक्रम टूल किट में जो आकलन प्रपत्र दे रखे हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्तर 1 के लिए आकलन प्रपत्र दे रखा है समृद्ध कार्यक्रम हस्त पुस्तिका में, और ये देखिए ये स्तर 2 के लिए दे रखा है, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, स्तर 3 जो कक्षा 5 के लिए है उसके लिए वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो काम आपको कक्षा 5 के लिए करना है वही काम कक्षा 3 और 4 के लिए भी करना है। यहाँ पर कक्षा 3 और 4 के लिए दक्षताएं दे रखी हैं। स्तर 1 में दे रखी हैं संख्या पूर्व ज्ञान, गिनती, संख्या पैटर्न, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें देखो बेसलाइन आकलन कक्षा 1 के लिए नहीं करना है, 1 और 2 के लिए नहीं करना है, 3 और 4 के लिए करना है और 5 के लिए करना है। कक्षा 3 और 4 के लिए हमें बच्चों को स्तर 1 और स्तर 2 वाली जो आकलन प्रपत्र हैं वो देने हैं। जो बच्चे स्तर 1 के सवाल नहीं कर पा रहे हैं उन्हें स्तर 1 में रखना है। जो बच्चे स्तर 1 के सभी सवाल कर लेते हैं, स्तर 2 के कुछ कर पाते हैं या कुछ भी नहीं कर पाते स्तर 2 में, तो उन्हें स्तर 2 में रखना है। और यहाँ पर जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चा सारे प्रश्न कर लेता है या कर पा रहा है तभी उसको वह स्तर क्लियर माना जाएगा। अगर एक भी सवाल नहीं कर पा रहा है तो उसे उस स्तर को क्लियर नहीं माना जाएगा। अगर बच्चा स्तर 1 के आकलन प्रपत्र के सभी प्रश्न कर पा रहा है तो हम ये मानेंगे कि उसने स्तर 1 हासिल कर लिया है, तो हम उसे स्तर 2 में रख सकते हैं। अब इसके बाद ये देखो, यहाँ पर कक्षा 1 और 2 स्तर 1, कक्षा 3 और 4 स्तर 2 और कक्षा 5 स्तर 3। बेसलाइन के बारे में बताया गया है। कक्षा 1, 2 में नहीं करना है, 3, 4 में करना है और कक्षा 5 में करना है। आकलन टूल, अब आकलन टूल की तरफ देखें। स्तर 1 के लिए उपलब्ध आकलन टूल, कक्षा 3, 4 के लिए स्तर 1 और स्तर 2 के आकलन टूल का यूज करना है और कक्षा 5 के लिए स्तर 1, 2, 3 के आकलन टूल का इस्तेमाल करना है, जो आपको समृद्ध कार्यक्रम की जो हस्त पुस्तिका है उसमें दे रखे हैं। अब यहाँ पर लक्षित दक्षताएं और उपदक्षताएं दे रखी हैं कक्षा 3 और 4 के लिए, आप इनको देख लेंगे। संख्या ज्ञान 1 से 100 तक होना चाहिए। अब उसके आधार पर सामने उपदक्षताएं दे रखी हैं 51 से 99 तक संख्याओं की पहचान, इस तरीके से। संख्या पैटर्न 100 तक संख्या पैटर्न पता हो बच्चों को। जोड़ व घटाव 2 अंकों के साथ, ये 1 अंकीय संख्याओं का गुणा। कक्षा 3 और 4 यहाँ पर अधिकतम समूह कितने बनेंगे? 2 समूह 1 बनेगा। बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे, जो बच्चे जो आकलन प्रपत्र 1 है उसके सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे, तो उन्हें स्तर 1 में रखा जाएगा। और दूसरे समूह में उन बच्चों को रखा जाएगा जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न कर पा रहे हैं, स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे, तो उन बच्चों को समूह 2 में रखा जाएगा। तो आप यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि हमें कक्षा 3 और 4 के लिए 2 समूह बनाने हैं, एक स्तर 1 का और एक स्तर 2 का। अभी हम केवल कक्षा 3 और 4 के लिए बात कर रहे हैं, तो हमें कक्षा 3 और 4 में केवल 2 समूह बनाने हैं। आपको क्या करना है, जैसे विद्यालय खुलेंगे आपको बच्चों का आकलन करना है, उसके बाद आपको कक्षाओं में समूह निर्धारण करना है। अब जब आपने समूह निर्धारण कर लिया तो आपको दैनिक शिक्षण योजना कैसे करनी है। इसमें 2 कालांश होंगे, कालांश 1 और कालांश 2। तो कालांश 1 में क्या होगा, 15 मिनट हमें गतिविधि करानी है पाठ्य पुस्तक और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से, और फिर उसके बाद एक गतिविधि और करानी है 15 मिनट की, वो करानी है वर्क हार्ड NCERT किट और पोस्टर से। इसके लिए कल आदेश आ गया है। NCERT किट बहुत जल्दी ही विद्यालयों में पहुंचने वाली हैं। उसके बाद हमें 5 मिनट गृह कार्य के लिए देनी है और 5 मिनट हमें आकलन के लिए देनी है। उसके बाद जो कालांश 2 होगा
वो अभ्यास सत्र होगा। तो इस अभ्यास सत्र में हमने जो कालांश 1 में कार्य कराए हैं उन्हीं का हमें बच्चों को अभ्यास कराना है। अभ्यास सत्र के दौरान कक्षा कार्य या कार्यपत्रक के माध्यम से न्यूनतम 15 मिनट के लिए लिखित कार्य आवश्यक रूप से कराई जाएगी। तो 15 मिनट हमें यहाँ पर कक्षा कार्य और कार्यपत्रक के माध्यम से बच्चों को लिखित कार्य करवाना है। ये हमें कालांश 2 में करवाना है। इसके बाद ये जो कार्यक्रम चलेगा ये 2 महीने चलेगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दिया गया है कि संख्या ज्ञान को आपको 6 और 3 9 और 3 12 संख्या ज्ञान का जो दक्षता है उसे आपको 12 दिन में हासिल करना है। इसी तरीके से कौन सी दक्षता को आपको कितने दिन तक पढ़ाना है या कितने दिन में हासिल करना है, ये सारी चीज़ें आपको द्विमासिक योजना में मिल जाएंगी और आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को सिखाना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आप यहाँ पर देखोगे ये कार्यक्रम 48 दिन तक हमें अपनी कक्षाओं में करना है। इसी के माध्यम से हमें बच्चों को पढ़ाना है, इसी के माध्यम से हमें बच्चों को सिखाना है। पूरा प्रोग्राम, पूरा कार्यक्रम दे रखा है, आपको उसी कार्यक्रम को फॉलो करते हुए अपनी कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य करना है। इसके बाद ये जो है साप्ताहिक योजना है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि C1 C2 C3 C4 ये कक्षाएं हैं और जो नंबर हैं 71 78 89 69 ये हमारे पेज संख्या है, पृष्ठ संख्या है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पहले दिन आपको कौन सी पुस्तक में से कौन सा पाठ पढ़ाना है, कौन सी गतिविधि करानी है। यहाँ पर देखिए हम पहले दिन का कार्य देखते हैं। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या तो C2 12 लिखा हुआ है, तो हमें कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक से पेज संख्या 12 को बच्चों को पढ़ाना है। फिर हमें कार्य पुस्तिका पृष्ठ संख्या में कुछ नहीं करना है। फिर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के पेज नंबर 43 से बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद पोस्टर CMC 09, ये CMC 09 जो है वो संख्या चार्ट का पोस्टर है, संख्या चार्ट है, तो हमें ये बच्चों को दिखाना है, इससे बच्चों को पढ़ाना है। तो ये तो बात हो गई कालांश 1 की। अब कालांश 2 पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या, हमें उसी का अभ्यास कराना है जो हमने पढ़ाया था। उसके बाद आधारशिला उसी का अभ्यास कराना है। अब हमें दूसरे कालांश में क्या है, कार्य पुस्तिका के पेज नंबर 15 और 16 बच्चों को कराने हैं और आधारशिला संदर्शिका के पेज नंबर 43 को बच्चों को कराना है, पोस्टर दिखाना है। तो इस तरीके से आपको अपनी कक्षा में साप्ताहिक योजना लागू करनी है। आप यहाँ पर इसको देख लेंगे अच्छे से। CMC 09 जो है वो संख्या चार्ट है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है आपको।